राधे राधे भाइयों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। फाइनली आज के व्लॉग में हम निकल गए हैं अपनी ट्रिप पे, जो कि होने वाली है ऋषिकेश की ट्रिप। हम लोग आज अभी यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे हरिद्वार 8 साढ़े 8 बजे तक, और उसके बाद रात तक रिटर्न भी आना है। तो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग डे। देखते हैं कि क्या क्या हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाते हैं ऋषिकेश में एक दिन के अंदर, और कैसे आप लोग भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मेरा पहला टाइम है कि मैं व्लॉग ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताएं इसके बारे में। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने एक दोस्त को लेने के लिए, तो उसको लेते हैं, फिर हमारे साथ 2-3 लोग कोई और जोड़ सकते हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोनों लोग तो जा ही रहे हैं। तो जाते हैं, मिलते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि मतलब कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है ऋषिकेश का। और आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि XUV का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लाइक XUV मैनुअल है, ये डीजल मैनुअल, और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है ओवर द हाईवेज एंड एवरीथिंग, और कितनी की गाड़ी ये एवरेज देती है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बाकी चलते हैं, मयंक भाई को उठाते हैं, उसके बाद लेट्स गो टू मेरठ डायरेक्टली। उसके आगे फिर आपको बताते हैं कि और कौन कौन को ज्वाइन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकेश हमको यहाँ से पड़ने वाला है करीब 250-260 किलोमीटर के लगभग, जो कि मतलब ज़्यादा नहीं है। इट्स नॉट वेरी ह्यूज डिस्टेंस इन टर्म ऑफ डिस्टेंस इफ यू टॉक अबाउट। बट सिंस आजकल, क्योंकि आज थोड़ा मंडे है, तो आज थोड़ी भीड़ भी, मतलब ट्रैफिक जैम वी कैन एक्सपेक्ट here and there little। so उसको भी अगर हम देख लें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम 4 से 5 घंटे में आई गेस हम हरिद्वार रहेंगे, एंड उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा और हम ऋषिकेश में रहेंगे। तो अगर हमको टाइम मिलता है देन वी विल ट्राई डूइंग राफ्टिंग एज वेल, और अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम चल ही रहे हैं। तो चलो अब स्ट्रेट अवे चलते हैं और मयंक भाई को उठाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हियर वी आर, फाइनली हम आ गए हैं मयंक भाई को उठाने के लिए। ये SLF मॉल पड़ता है फरीदाबाद में, सेक्टर 31 में, तो यहीं पे मयंक भाई रहते हैं। तो भाई को उठाते हैं, उसके बाद उनको सरप्राइज़ देते हैं कि हम लोग 4 लोग नहीं, हम लोग 2 ही लोग जा रहे हैं। देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या रहता है। आज वो एक्चुअली रात भर पार्टी करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोए नहीं हैं रात को, और अभी मतलब रात भर जागे हैं। तो इट्स होप कि क्या होता है, कैसे होता है। और आई गेस सामने खड़े हैं क्या, ओके। सो ये आप देख सकते हो, जो सफ़ेद कलर का बंदा आ रहा है ना सामने, वो मयंक है। तो वही है मयंक भाई, अब उनको उठाते हैं, उसके बाद विल फिगर आउट और उनको क्या करना है, कैसे करना है। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ भाई सबसे। अच्छा ठीक है। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:25 हो गए, आप देख सकते हैं। और अभिषेक भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे को घर से लेने आए हैं, घर पे लेने आए हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई बताओ? हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार, दोनों जा रहे हैं, पर आपके लिए सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ भाई। तो सरप्राइज मुझे अभी पता चलेगा या बाद में? अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा? हाँ। चलो ओके। एक्चुअली वो अभिषेक भाई हमारे नहीं आ रहे हैं, मतलब ही इज नॉट जॉइनिंग अस। अच्छा ओके ओके, क्योंकि अभी कुछ दिक्कत हो गई है। हाँ हाँ, वो आपको मैं ऑफ कर बताता हूँ क्या दिक्कत हुई है। चलो कोई बात नहीं, अब जिसको आना होगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ पाया वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो लाइक वी ओनली यू, मी एंड योर ब्रदर। ओके। और एक्चुअली मेरे ब्रदर का भी थोड़ा मुश्किल ही है, ब्रदर का भी मुश्किल है। तो दिस पार्टी इज गोइंग वेरी क्रेजी। अभी से पार्टी की शुरुआत होगी। इतना बेस्ट कि 2 बंदे जो आने वाले थे नहीं आ पाए। तो गाइस, क्या ये ट्रिप मेरे लिए वर्थ इट है इतने पैसों में? क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी गाड़ी, 2 जने, एक बिजनेसमैन और एक जॉब वाला बंदा। अब आप डिफरेंस देखो सर गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा। जब अब निकल ही गए हैं
तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। जय बाबा की, जय भोलेनाथ। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी भाई साहब पार्टी करके आए रात भर। गाइस आप मेरी आंखें देख सकते हो, मैं पूरी रात पार्टी की है मैंने, और पूरी रात डांस पार्टी करने के बाद भी मेरे भाई का फोन आया, अभिषेक भाई का, कि भाई रेडी हो गए, और मैं रेडी होके भाई के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। तो चलते हैं, गाड़ी में फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, देखते हैं फिर कैसे क्या रहने वाला हमारा आगे। ओके तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं फ्यूल अप कराने के लिए। अब यहाँ पे गाड़ी का टैंक फुल होगा और देखते हैं गाड़ी में कितना तेल आता है, कितनी गाड़ी चलती है इस ट्रेन में। आपको बताते हैं वीडियो के एंड में कितनी गाड़ी का है, क्या गाड़ी का एवरेज है, गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहे हैं। और हमारे मयंक भाई यहाँ पे स्नैप देख रहे हैं लोगों के साथ। अभी हमारी प्लानिंग चल ही रही है, राफ्टिंग करनी है भाई। राफ्टिंग कर लेंगे, नहीं तो जेट स्की कर लेंगे। जेट स्की के लिए तो भाई तेल ही जाना पड़ेगा भाई, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। मयंक भाई थोड़े अभी शाय है कैमरे के सामने में, बिट शाय। यस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर जब मैं किसी कैमरा के सामने एज अ ब्लॉगिंग का एक पार्ट बन रहा हूँ, तो इट्स आई गेस इट विल बी फन। या इट विल बी। ओके लेट्स सी। चलो पहले फिल अप कराते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बोल रहा टैंक फुल डीजल। ये और कर ली वही वो मीटर। टैंक फुल डीजल। हाँ चलो। फ्यूल अप हो चुका है गाड़ी का। रेंज आ रही है 999 किलोमीटर्स की। और अब मैं यहाँ पे ट्रिप मीटर को रीसेट कर देता हूँ ताकि एवरेज हम ठीक से निकाल। तो हम लोग आ गए हैं कालंजी कुंज और यहाँ पे मयंक भाई सो गए हैं। पार्टी का नेगेटिव एडवांटेज होता है। मौसम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लियर स्काइज हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी अपने मैप लगाया है, 3.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से अभी पहुँचने के लिए हरिद्वार। इसके बाद 1 घंटा और लगेगा ऋषिकेश पहुँचने में। तो मोटा मोटी 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। देखते हैं हम इसको कितना बीट कर पाते हैं, कितनी जल्दी हम पहुँच पाते हैं। फाइनली आ गए मेरठ एक्सप्रेस वे पे। हम लोग आ गए मेरठ एक्सप्रेस वे पे। मयंक भाई सो रहे थे, इनको पता नहीं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। आगे बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, आसमान और रोड अगर देखेंगे आप। तो हम लोग जो रूट फॉलो कर रहे हैं वो है फरीदाबाद से नोएडा, उसके बाद ये एक्सप्रेस वे, फिर मेरठ और उसके बाद मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार। तो काफ़ी यही रूट से लोग फॉलो करते हैं बेसिकली। अगर कोई दिल्ली से जा रहा है तो लगभग हम भी यही रूट फॉलो करने वाले हैं। हमारा पहला जो स्टॉप है वो हम मेरठ में रखेंगे फॉर ब्रेकफास्ट पर्पसेस, क्योंकि सुबह का वक्त है। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मयंक भाई ने भी कुछ नहीं खाया है। तो देखते हैं कि मेरठ में हमको क्या मिलता है खाने को अच्छे से। और अभी हम लोग सर्विस लेन पे चल रहे हैं। अभी कुछ 2-3 किलोमीटर बाद हमको एंट्री मिलेगी मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर। फिर इसके बाद हम थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो होपफुली हम लोग जल्दी ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे और आपको फिर मिलते हैं आगे चल के।
अगर मैं बात करूं गाड़ी की परफॉर्मेंस की तो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी तक तो कोई मुझे ऐसा दिक्कत लगी नहीं। अच्छी खासी गाड़ी में एवरेज भी दिख रही है मुझे। इस समय 16 की ये दिखा रही है लाइक MID पे। ऑल्दो मुझे पता है ये 16 की होगी नहीं, होगी कम की ही, बट ठीक है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे कि कितनी ये एवरेज गाड़ी ने एग्जैक्टली दी है जब इसका हम फ्यूल टू फ्यूल मतलब 10 to 10 मिनट से इसका फ्यूल टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा बने रहना पड़ेगा टिल दी एंड ऑफ द वीडियो। बाकी ये कुछ हालत है इस समय गाज़ियाबाद की। सुबह का 6-6:30 बज रहे हैं इस समय, सॉरी हाँ 7 बज रहे हैं इस समय। देखते हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि एडास में दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, लाइक सेंसिटिव होता है, ब्रेक से अपने आप मार लेता है, फिर आपको लेन को चेंज करने नहीं देता। बट इसका एडास आपको मैंने वीडियो में बता रखा है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने वो किया है, यू कैन से ऑप्टिमाइज़ किया है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, तो आपको इतनी दिक्कत आती नहीं है सच। बट स्टिल अगर आपको एक रॉ गाड़ी चलाने की आदत है तो कहीं ना कहीं आपको एडास थोड़ा बहुत हिंट सब देगा ही। तो वो एक चीज़ है जो आपको मतलब नोट डाउन करने की ज़रूरत है अगर आप ये गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं तो। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ काफ़ी कंप्लायंट है, गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और अच्छी खासी स्पीड पर हम मेनटेन यहाँ पे कर सकते हैं अगर एक बार हम एक्सप्रेस पर चढ़ जाए तो। क्योंकि मेरठ पहुँचने के बाद हमको नॉर्मल हाईवे मिलेगा जिसमें काफ़ी ट्रैफिक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मंडे है आज और अब धीरे धीरे 7:30-8 का समय होते जा रहा है, तो अब लोग भी ऑफिस से निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है कैसे। तो लेट्स सी आगे कैसे क्या रहता है। फाइनली हमको ये मिल गया है हमारा एंट्री एक्सप्रेस वे के ऊपर और ये अब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं। आ गए हम लोग मेरठ टोल पे। हमको अब देखते हैं यहाँ से आगे कैसे जाम मिलता है क्योंकि अब शहर के अंदर घुसना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी यहाँ तक आने में तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि गाड़ी को क्रूज पे छोड़ दो, गाड़ी अपने आप चल रही है, कुछ करना नहीं होता। और रॉय भाई अभी भी सो रहे हैं हमारे, सो नहीं आए हैं ये नहीं मिलिए हमारे भाई से। लोग दाल खुद खाते हैं, फोन खिलाते हैं। फोन दिखाओ अपना। हमारा गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी में ही है। तो रॉय भाई कैसा लग रहा है आपको अभी तक? I feel very sleepy. You feel very sleepy? Me too. मुझे भी बड़ा नींद आ रही है। ओए भाई आप गाड़ी चलानी आ रहे हैं? मुझे बड़ी नींद आ रही है, पर हम आ गए हैं मेरठ में। जैन चिकन जी पे रुके हैं, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे। पराठा मंगाया है, पकौड़ा मंगाया है, चाय मंगाई है। इसके बाद आगे निकलते हैं हरिद्वार की ओर, फिर मिलते हैं हरिद्वार के अंदर। ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे साथ जाने वाले थे पर इन्होंने धोखा दे दिया लास्ट मौके पे। पेपर है भाई। हाँ भाई, 6 के बाद चलो क्या? हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये जैन चिकन जी करके यहाँ पे रेस्टोरेंट था, कभी यहाँ पे मत आना खाने के लिए, बहुत बेकार सर्विस थी। कैसा लगा आपको? 10 out of 6. सिक्स आउट ऑफ 10 भाई, आप ऐसा कह लो। मैंने लगता है पकोड़े कुछ गलत टाइप के खा लिए, इसलिए मैं आउट ऑफ में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, प्लीज माइंड मत करना। ठीक है। ये भाई हमको लेके आए थे यहाँ पे, पैसा बर्बाद करा दिया सारा। जा नहीं रहे, नहीं तो बहुत गाली सुनते हैं।
तो अब भाई को छोड़ेंगे, उसके बाद हमको निकलना है मुजफ्फरनगर के लिए, फिर वहाँ से हरिद्वार तो पास ही है। तो मुजफ्फरनगर क्यों आएगा बीच में? रास्ता नहीं आएगा, चूतिया है क्या? आई गेस नहीं आना चाहिए। अबे आता है भाई, आते वक्त आता है ना, जाते वक्त नहीं आएगा। नहीं मतलब अब कौन सा नशा कर रहे हो यार? ये पकोड़े के नशे जो गलत खाए हैं हमने। तो अब भाई को छोड़ेंगे और इसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अगर भाई चलते हैं हमारे साथ बड़ा मजा आता है, पर रोशन भाई थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए हैं। दाल पिलाना है इनको फ़ोन को वापस से। दाल की कॉन्वो मुझे समझ नहीं आ रही है गाइस, शायद आपको भी नहीं आ रही। हम नेक्स्ट पार्ट में इसका हम रिवील कर रहे हैं, तब तक के लिए टाटा। तो मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों इसी के साथ हम एंटर कर रहे हैं उत्तराखंड में। ये यूपी का बॉर्डर सामने देख सकते हैं। ये यूपी को हम छोड़ के सामने बोर्ड लगा है उत्तराखंड हरिद्वार का। तो रॉय भाई क्या हाल चाल आपके? अच्छी नींद आई आपको? व्लॉग में हो? रोक लें? व्लॉग में हो? हैं? हाँ व्लॉग में हो भाई। बहुत अच्छी नींद आई। यार। अभी भी मैं नींद में ही हूँ। एक से सोते हुए आ रहे हैं, अभी 1 घंटा और लगेगा पहुंचने में। क्या क्या तो चलें क्या बद्रीनाथ केदारनाथ? चल दो भाई। सो तो रही हो आप? तो हाँ सोचो जहाँ पहुँचा से तो पहुँचा दो। तो चलते हैं, वहीं चलते हैं। ऋषिकेश और जाते ही जाते हैं भाई, क्या दिक्कत है? चलो भाई चलो। ये ऑफिशियली हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। आपने बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बहुत टाइम बाद यहाँ पे आना हुआ है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया 1 साल क्यों हो रहा है भाई। मैं 1 साल बाद क्यों बाद आ रहा हूँ। और ये सामने आप देख रहे हो ना, ये जो नया गेट बना है, ये मैं मतलब पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। ये अभी तक मैंने देखा नहीं था भाई। ये आपने देखा था? हाँ मैंने देखा। अच्छा आप रिसेंटली आया था ना? एक बार हम लोग कोविड में आते याद है तेरे को? हमको यहीं पर हो गया था यस RT-PCR के लिए, और हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं थी। नहीं उसके बाद भी तो मैं और आ रहे ना, हम तीनों आए। मैं बता रहा हूँ कोविड में आए थे तो हाँ, रोक ठीक लिया है, था हाँ, रोक लिया हमको, था। यहीं पे रोका था, यहीं पे यहाँ रोका था। अब तो काफी चेंज हो गया है मतलब। सही कह रहा है। तो चलो दोस्तों फटाफट हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। जब तक ये नहाएंगे नहीं रॉय भाई सब हमारे, तब तक इनकी भागेगी नहीं। हाँ भाई मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो नहाने के बाद ही मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलो। तो दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं हर की पौड़ी। ये जिंदा है। बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे। ये अभी भी वॉक लगे हुए हैं, अभी भी सो के उठे हैं ये। इसी का देखो ये जिंदा। अब गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, इसके बाद स्नान करके आते हैं। फ़ोन हम लेके जाएंगे नहीं घाट पे, क्योंकि चोरी होने का डर है, इसलिए फ़ोन गाड़ी में छोड़ देंगे। तो आपसे अब नहा के मिलते हैं, फिर आपको बताता हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, भीड़ है कि नहीं है। हम लोग नहा के आ गए हैं और मौसम अचानक से बड़ा अच्छा हो गया ओवरकास्ट सा, तो नहाने में बड़ा मजा आया। कैसा लगा रहा है आपको? बहुत अच्छा था, अमेजिंग फीलिंग, रिफ्रेशमेंट ऑल ओके। जितना सोच रहे थे ठंडा पानी होगा उससे कहीं ज्यादा ठंडा पानी था, तो बहुत मजा आया गाइस, बहुत ज्यादा मजा। नींद गायब हुई? बहुत ऐसी गायब होगी कि पूछो मत। तो दोस्तों अब हम निकलेंगे यहाँ से, अपने जो रियल डेस्टिनेशन है ऋषिकेश, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। ऋषिकेश यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर है। देखते हैं कि हम कितने देर में पहुँचते हैं। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं ऋषिकेश। एक हाईवे वाला रास्ता है जो कि बहुत बोरिंग है, हम उसको अवॉइड करेंगे। एक रास्ता और है जो गंगा कैनाल के बगल से होकर निकलता है।